29 अक्टूबर को ऑफिशियली सीबीडीटी ने अनाउंस कर दिया कि आपकी टैक्स ऑडिट की डेट में भी फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा आपको, और उससे रिलेटेड जो आईटीआर है उसमें भी आपको एक्सटेंशन मिलेगा। बट फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न अभी भी आ रही है। वो कन्फ्यूज़न है कि सर टीपी की जो रिपोर्ट होती है, क्या टीपी रिपोर्ट की डेट भी एक्सटेंड हुई है और उसकी आईटीआर की डेट्स भी एक्सटेंड हुई हैं या नहीं हुई हैं, प्लस कंपनी की आईटीआर की ड्यू डेट जो होती है क्या उसमें कोई एक्सटेंशन मिला या नहीं मिला। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें मैंने आईटीआर 6 ऑलरेडी कवर कर दिया है कंपनीज की मैट कैलकुलेशन के साथ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन कंसिडर दैट। सो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं टैक्स ऑडिट की और आईटीआर फाइलिंग की जो नई डेट्स हैं वो क्या रहने वाली है। बिल्कुल अपडेटेड है ये प्रेस रिलीज जो 29 को आई थी, उसके बाद मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। सबसे पहले बात करते हैं टीपी ऑडिट की बात करते हैं, जो सेक्शन 92E के अंदर किया जाता है, जिसमें आपको फॉर्म 3CE भी फाइल करना होता है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2025 ही रहने वाली है। ध्यान से नोट कर लीजिए, इसके अंदर आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको 31 अक्टूबर तक की टीपी का ऑडिट जो है वो कंप्लीट करना होगा। वैसे लॉजिकली यहाँ पर भी एक्सटेंशन देना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने इंटेंशनली नहीं दिया, बिकॉज लास्ट जो एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन थी उसमें भी इस वाले क्लॉज को एक्सक्लूड किया हुआ था, और जो 29 अक्टूबर की जो आपकी प्रेस रिलीज आई है उसमें भी क्लॉज AA को एक्सक्लूड किया गया है। तो टीपी वाले केसेस को इंटेंशनली सीबीडीटी ने एक्सक्लूड किया है, वहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं दी गई है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो थी टीपी ऑडिट की बात। और अगर इसकी आईटीआर की बात करें तो टीपी की जो आईटीआर होती है उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2025 है, और वो सेम ही रहेगी। उसकी आईटीआर में भी कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। अब अगर बात करें 44AB के टैक्स ऑडिट की, तो 44AB का टैक्स ऑडिट इसमें फॉर्म 3CH, 3CB एंड 3CD की आप फाइलिंग करते हैं। उसकी जो ड्यू डेट है वो 10 नवंबर 2025 है। उसकी ड्यू डेट में आपको 10 डेज का बोनस यहाँ पर दिया गया है, और इसके रिस्पेक्टिव जो आईटीआर है उसकी जो ड्यू डेट है वो आपकी 10 दिसंबर 2025 है। उसके बाद बात करते हैं 12A और 1023C, यानी जो ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनके लिए जो ऑडिट होता है फॉर्म 10B या फॉर्म 10BB, उसकी जो डेट है वो ऑडिट की जो डेट है वो 10 नवंबर 2025 है। वहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल गया है, और उसके रिस्पेक्टिव जो आईटीआर आपको फाइल करनी होती है उसमें भी आपको एक्सटेंशन मिला है। 10 दिसंबर 2025 तक आपको उसकी रिस्पेक्टिव एनजीओ या ट्रस्ट की आईटीआर फाइल यहाँ पर करनी है। अगर बात करें आईटीआर फॉर कंपनीज की, कंपनी जिस पे टीपी अप्लाई नहीं होता, अगर उस कंपनी में टीपी अप्लाई हो रहा है तो फिर तो सेम ऊपर वाला कंसेप्ट ही लग जाएगा। टीपी के केस में कोई एक्सटेंशन यहाँ नहीं दी गई है। उसके अलावा अगर है तो 10 दिसंबर तक आपको उसकी आईटीआर फाइल करनी है। तो कंपनीज के केसेस में भी आपको एक्सटेंशन मिल चुकी है। काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, सर क्या कंपनी की आईटीआर जो अभी 31 अक्टूबर को थी, क्या उसमें भी कोई एक्सटेंशन मिला है? हाँ जी, उसके अंदर आपको एक्सटेंशन यहाँ पर कंपनी की आईटीआर में मिल चुका है। 10 दिसंबर तक आप जो है कंपनी की आईटीआर फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो टीपी का केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक केस, स्पेशल केस ऐसा बन सकता है कि आपका कोई क्लाइंट है जिसके ऊपर टीपी के प्रोविजंस भी अप्लाई हो रहे हैं और टैक्स ऑडिट भी हो रहा है उसका 44AB में, या वो ट्रस्ट है तो 12A या 1023C में उसका 10B, 10BB आप फाइल करेंगे। इसका मतलब दोनों क्लॉजेज आपके अप्लाई हो रहे हैं, टीपी का क्लॉज भी अप्लाई हो रहा है और नॉर्मल टैक्स ऑडिट का क्लॉज भी अप्लाई हो रहा है। तो इस सिनेरियो में आपको जो हायर लिमिट रहेगी आईटीआर की वो दे दी जाती है। तो हायर लिमिट आपकी है 10 दिसंबर 2025, जो कि 44AB के अंदर अप्लाई होती है। तो ये वाली लिमिट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो अगर क्लाइंट के केस में टीपी प्लस 44AB या 12A और 1023C दोनों एप्लीकेबल साथ में हो रहे हैं, तो उस केस में आप इस तरीके से 10 दिसंबर 2025 आपकी ड्यू डेट रहने वाली है। और ये नोट्स चार्ट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये चार्ट अपडेटेड है आपका 29 अक्टूबर 2025 के लेटेस्ट प्रेस रिलीज से। सो एक ही बस पॉइंट है, आपको एक्सटेंशन ऑलमोस्ट हर जगह मिल चुका है, केवल ट्रांसफ़र प्राइसिंग को छोड़ करके और ट्रांसफ़र प्राइसिंग की आईटीआर को छोड़ करके। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ डू कंसिडर फॉर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।